साथियों, एग्जाम नज़दीक हैं और कहीं ना कहीं संविधान को लेके आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, आर्टिकल याद नहीं होते हैं। तो आज एक शानदार, बहुत अथक प्रयासों से आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बनाई है जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। इस ट्रिक में केंद्र के कुछ अनुच्छेद हैं और कुछ उससे कनेक्ट करते हुए राज्य के अनुच्छेद मैंने बनाए हैं। बहुत सिंपल तरीके की ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से मेरी बात देखिएगा। आपको कुल मिला के 89 का प्रयोग करना है। एक तरफ केंद्र के अनुच्छेद हैं और एक तरफ राज्य के अनुच्छेद हैं, और ये सारे अनुच्छेद आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे कि मैं आर्टिकल 72 की बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उल्लेख करा गया है। उसमें अगर मैं 89 ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है 161, और आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करा गया है। तो आप 89 का प्रयोग करके उपयोग कर सकते हो, याद रख सकते हो। वहीं केंद्र में मंत्रिपरिषद जो होती है वो आर्टिकल 74 के तहत बनाई जाती है। अगर उसमें मैं 89 जोड़ दूं तो मुझे राज्य में 163 के तहत राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए नजर आता है। ठीक है। वहीं महान्यायवादी आर्टिकल 76 में बताया गया है केंद्र में, उसमें मैं अगर 89 प्रयोग करता हूं तो महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में दिया गया है राज्य में। वहीं अगर मैं आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों की बात करूं, उसमें मैं अगर 89 ऐड कर दें हम तो आपको मिलेगा 167, जिसमें सीएम के कर्तव्यों की बात करी गई है। तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा आपके उपयोगी काम का है। पूरे वीडियो अच्छे से देखिएगा। और भी कुछ चीजें हैं। पार्लियामेंट संसद का गठन होता है आर्टिकल 79 में, अगर मैं उसमें 89 ऐड कर दूं तो 168 होता है। और राज्य विधानमंडल का गठन होता है राज्यों में, देख पा रहे हो आप। वहीं राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो संदेश है वह संसद में पहुंचाया जाता है आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग। उसमें मैं अगर 89 ऐड कर दूं तो राज्यपाल द्वारा जो भाषण दिया जाता है आर्टिकल 175 में अभिभाषण का संदेश पहुंचाया जाता है विधानमंडलों में। ठीक है। कुछ और भी है। अगर 100 आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें संसद में निर्णायक मत की बात आती है। जब संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में अगर विधेयक पर मतदान हो रहे हों और अगर बराबर मत हो जाते हैं तो वहाँ का जो अध्यक्ष है वह अपना निर्णायक मत पेश करता है, और यह अनुच्छेद 100 के तहत होता है। उसी प्रकार अगर उसी 100 में मैं अगर 89 ऐड कर दूं तो आर्टिकल 189 होता है, और 189 में विधानमंडल में निर्णायक मत की बात करी गई है। तो देखो, वो शानदार तरीके से मैंने बहुत अथक प्रयासों से आपके लिए कुछ चीजें ढूंढी है। तो वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बने और आपका भी फायदा हो सके। आर्टिकल 102 संसद के सदस्यों की योग्यता दर्शाता है। वहीं अगर उसमें 89 ऐड कर दूं तो इसमें आपको 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की बात आ जाती है। 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात होती है सेंट्रल में, संसद में। वहीं अगर मैं 89 जोड़ दूं उसमें तो आपको 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा की बात समझ में आ जाती है। साथ में आर्टिकल 111, इसमें विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात करी गई है। अगर इसमें मैं 89 जोड़ दूं तो आपको मिलता है टोटल 200 आर्टिकल, और 200 आर्टिकल पे अभी भी हमने विवाद देखा था सुप्रीम कोर्ट का, राज्य में राज्यपालों को विधेयकों पर अनुमति की बात करी गई है। यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी मैंने 2-3 चीजें और आपके लिए ढूंढी हैं जो बहुत काम की आएगी। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से देखिए। देखो, आप कहते हो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, नो डाउट। अगर उसमें मैं एक और जोड़ दूं तो 124 होता है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन करा गया है। वहीं अगर राज्यपाल के अगर मैं अध्यादेश की बात करूं तो जहां 1, 2, 3 है वहां 2, 1, 3 हो जाएगा, ये आपको पता है। उसमें मैं अगर एक जोड़ दूं तो 214 होता है, और 214 में हाई कोर्ट के बारे में बात करी गई है। कितना अच्छा लॉजिक है याद करने के लिए। 123 में अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ऑर्डिनेंस, उसमें एक ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो जाएगी। और राज्य में जो अध्यादेश जारी होता है वो आप इससे याद रखते हो 1, 2 को उल्टा करके। ठीक है। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, उसमें मैं एक जोड़ दूं तो 214 होता है, और 214 में आपको हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख करा गया है।
बहुत शानदार है, इससे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। और ये जो आर्टिकल है, मैंने एग्जाम में कई बार इनको देखा है, सोचा है कि आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक बनाओ जिसके माध्यम से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करके जाइएगा। और इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।